Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. Today we will do chapter 12. How much can we spend? हम कितना खर्च सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? दो बच्चे हैं, उन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़ा है और उसमें से कुछ कॉइन्स एंड कुछ नोट्स निकले हैं एंड दे आर काउंटिंग की टोटल मनी कितनी हुई। फ्रेंड्स, पिगी बैंक होता क्या है? पिगी बैंक में हम अपने कॉइन्स, नोट्स, जो भी हम पैसे सेव करते हैं हम उसको डालते हैं। जब वो पिगी बैंक फुल हो जाता है तो आप देख सकते हैं जैसे ये दो बच्चे काउंट कर रहे हैं वैसे ऐसे काउंट करते हैं। लेट्स सी फ्रेंड, हो क्या रहा है यहाँ पर। Riya started to count the number of coins 1, 2, 5 and 10. And Sahil started to count notes of 10, 20, 50 and 100. Look at these coins and notes and write their denomination below. तो फ्रेंड्स, ये डिनोमिनेशन वर्ड इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। ये होता क्या है? डिनोमिनेशन। तो फ्रेंड्स, डिनोमिनेशन का मतलब कि कॉइन्स और नोट्स की वैल्यू क्या है हमें वो बतानी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि रिया क्या काउंट कर रही है। रिया सिर्फ कॉइन्स को काउंट कर रही है और कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन एंड 10 का कॉइन। और साहिल नोट्स काउंट कर रहा है। तो नोट्स कौन कौन से हैं इसमें? 10 का, 20 का, 50 एंड 100। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यहाँ पर कॉइन्स एंड नोट्स दिए गए हैं। हमें इनकी डिनोमिनेशन बतानी है, वैल्यू बतानी है क्या है। तो ये कॉइन 1 का है। कैसे पता लगा? इसके ऊपर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ये कॉइन, इसकी वैल्यू क्या है? 2 रुपीज। तो फ्रेंड, पहले हम रुपी का ये साइन बनाएंगे। और 2। इस कॉइन की वैल्यू क्या है? 5 रुपीज। पहले हम 5 रुपीज का साइन बनाएंगे, देन वी विल राइट द वैल्यू। अब इस कॉइन की वैल्यू क्या है? ₹10। तो फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास से कॉइन्स तो देखे ही होंगे अपने मम्मी पापा को यूज करते हुए या फिर दादा दादी को यूज करते हुए। तो इस बार जब आपको कॉइन्स मिलेंगे तो आप देखना कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नोट्स की वैल्यू। ये है 10 रुपी नोट, ये है 20 रुपी नोट। तो पहले हम रुपी का साइन बनाएंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? 50 रुपीज। इसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। तो फ्रेंड्स, आपने ये वैल्यू तो देखी, पर आपने क्या एक और चीज नोटिस की कि इन नोट्स का कलर भी अलग अलग है। 10 रुपी के नोट का कलर कुछ ब्राउन शेड में आता है, 20 का ग्रीन शेड में आता है
इसका ब्लू शेड में है और इसका कुछ पर्पल शेड में है। तो फ्रेंड्स हम इसकी वैल्यू हम इसका कलर देख के भी बता सकते हैं। अगर ये ब्लू कलर का नोट होगा तो वो 50 रुपीज़ का होगा, एंड अगर ये पर्पल कलर का है तो वो 100 रुपीज़ का है। तो फ्रेंड्स ये है इसकी वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। रहीम काका द टॉय सेलर। अब आप देख सकते हैं एक टॉय सेलर आया है और उसके पास कुछ टॉयज हैं और टॉयज के यहाँ पर प्राइस लिखे हुए हैं कि वो कितने की हैं। कार, एलिफेंट, बॉल और यहाँ आप फ्लूट देखेंगे। चलो हम रहीम काका को थोड़ा देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये वैल्यू, और यहाँ पर कुछ बच्चे टॉयज खरीदने के लिए खड़े हैं। पर बच्चों के हाथ में कितने का नोट है? 10 का नोट है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। Let us do one ball costs 20 rupees। तो आप ये देख सकते हैं जो वन बॉल है उसकी कॉस्ट 20 रुपीज है। रिया गिव्स, अब रिया के पास सिर्फ 5 रुपीज के कॉइन थे। हम यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। रिया गिव्स let us do one ball costs ₹20। अब एक बॉल की यहाँ पर कॉस्ट 20 रुपीज है। तो देखते हैं क्या होता है। रिया गिव्स डैश coins of 5 rupees for the ball। साहिल gives dash note of 10 rupees for the ball। अब हमें बताने हैं कि रिया ने कितने कॉइन्स दिए और साहिल ने कितने नोट्स दिए। चलिए आइए पहले हम कॉइन्स को ही काउंट करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। फाइव, +5। तो आप 5 में पहले 5 प्लस करो, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी 20 रुपीज नहीं हुए। अब 10 में आप 5 प्लस करो, 11, 12, 13, 14, 15। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। अभी 20 नहीं हुए तो 15 हुए थे, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर 20 आंसर आ गया है। तो कितने कॉइन्स रिया को देने पड़े? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4 कॉइन्स। साहिल गेस, अब नोट्स बताने हैं हमें। तो पहले 10 लिखेंगे, +10। अब 10 + 10, चलिए आइए काउंट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। ये हमने फॉरवर्ड काउंटिंग से किया है और ये फिंगर्स पे काउंट कर रहे हैं। हमने 11 से स्टार्ट किया था, 11, 12, 13 और वो फिंगर्स पे काउंट किया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर 10 रुपीज। अब आपको वो टॉयज बताने हैं जो आप 10 रुपी में बाय कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ये 14 रुपीज़ का है, ये हम 10 रुपीज़ में नहीं ले सकते। ये 15 का, ये भी नहीं ले सकते। ये भी 20 का, ये नहीं ले सकते। हम ये वाला टॉय ले सकते हैं।
तो ये क्या है, कोई बताएगा? बांसुरी है, तो बांसुरी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फ्लूट। फ्लूट। नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर ₹20। अब इसमें से ₹20 का क्या आएगा? ₹20 का टॉय तो सिर्फ एक ही आएगा, पर ये सारे टॉयज में से हम कोई भी एक टॉय खरीद सकते हैं। तो हम सब लिखेंगे पर और लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही टॉय ले सकते हैं। हमारे पास 2 टॉयज लेने की चॉइस यहाँ पर नहीं है। तो लेट्स राइट ओवर हियर। फर्स्ट टॉय एलिफेंट और कार और बॉल और फ्लूट। Flute. If the cost of if the cost of the car is if the cost of the car is ₹14 and Ria has ₹10 with her, how much more money does she need to buy the car? अब रिया के पास सिर्फ ₹10 है और उसको कार बाय करनी है जो कि ₹14 की है। देखते हैं कि उसके पास कितने पैसे कम हैं या फिर उसको कितने पैसे और चाहिए टू बाय द कार। सो कार की कॉस्ट ₹14 है एंड रिया के पास सिर्फ ₹10 है। क्लास अब इसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे सिर्फ 10 तक, ताकि हमें पता लगे कि कितने पैसे और चाहिए। सो लेट्स काउंट 14, 13, 12, 11। 10 तो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ₹10 ऑलरेडी है, तो 4 आ रहा है। तो आंसर इज 4। सो रिया नीड्स 4 more rupees to buy the car. Next question. Riya and Sahil together have ₹30. Write the name of the toys which they can buy. अब ₹30 का कौन सा टॉय या फिर टॉयज वो खरीद सकते हैं? Let's mark. तो 10 का ये ले सकते हैं and this 20. अगर वो बॉल एंड फ्लूट लेंगे, बॉल की कॉस्ट 20 है और फ्लूट की कॉस्ट 10 है, तो ₹30 में ये 2 टॉयज आ जाएंगे। लेट्स राइट ओवर हियर बॉल एंड फ्लूट। तो फ्रेंड्स 2 टॉयज इसमें ले सकते हैं क्योंकि इनके पास ₹30 है और बॉल की कॉस्ट 20 थी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ पर बॉल ₹20 की थी और फ्लूट यहाँ पर ₹10 की थी। हम एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग करके देख लेते हैं, कहीं पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे। 21, 22, हम 21 से फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं 10 तक। ओके सॉरी, हम 21 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 10 तक। हम 21 से 10 फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 10 स्टेप्स और बढ़ेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो ₹30 में 2 टॉयज आ जाएंगे। Let's start next. Find the total amount and tick the correct option. तो ये 2 बच्चे पिगी बैंक में कॉइन्स डाल रहे हैं। Let's see here. अब हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। 1, इसकी फेस वैल्यू क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या है? ₹1, 1 and 5. 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी? 7।
लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 10। पहले हम कॉइन्स की वैल्यू देख लेते हैं। 2 2 2 10 11 12 13 14 15 16। पहले हम सबकी फेस वैल्यू देखेंगे सॉरी पहले हम सबकी वैल्यू देखेंगे। 5 5 5 5 और यहाँ 2 एंड 2। चलिए आइए काउंट करते हैं। 5। अब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे फ्रेंड्स। फिंगर्स पे काउंट करें। 6 7 8 9 10। तो 5 एंड 5 10 11 12 13 14 15। तो ये तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। 16 17 18 19। तो यहाँ पर कॉइन्स को प्लस करके इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। तो आंसर इज 19। Make your let's start next. Let us play. Make your own currency notes and coins of paper slips. Play a shopping game in the classroom. तो क्लास अब आप पेपर को कट करके उसके कॉइन्स एंड नोट्स बना सकते हैं और क्लासरूम में शॉपिंग गेम खेल सकते हैं। जैसे कि आप अपनी एक वेजिटेबल शॉप बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स के प्राइस लिख सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स आके उस पेपर के नोट से जो आपने बनाए हैं उससे वो बाय करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। Fill or draw the amount in different combination using the given currency. फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ करेंसी गिवन की गई है यहाँ पर, जैसे कि 10 का नोट, 20 का नोट और यहाँ पर कुछ कॉइन है विद वैल्यू ऑफ 5 1 एंड 2। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉइन भी आता है, जैसे कि 10 रुपीज का कॉइन भी आता है एंड नोट भी होता है। 20 रुपीज का कॉइन भी आता है एंड नोट भी होता है। तो फ्रेंड्स इन कॉइन्स के नोट्स नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स बनाए गए हैं, पर सबको प्लस करके ऐड करके आंसर 20 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट this. We have to make some combination of coins and notes to make this value. Okay, so let's start. So पहले मैंने coins बनाने की सोची है, क्योंकि अब हम सिर्फ coin से ही करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट अब तो फ्रेंड्स हम सिर्फ coin से ही बना सकते हैं। ये 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का नोट जो है फिर भी उसमें हम 10 यूज कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स 10 को बनाने के लिए हमें सिर्फ कॉइन्स ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई नोट है ही नहीं इससे छोटा नोट। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहले मैंने यहाँ 5 के 2 कॉइन्स बना दिए। सो 5 + 5 10। ओके, नेक्स्ट। सो मैंने अब बनाना है 2 के कॉइन्स के। So let's write here 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बनाएंगे 5 का कॉइन। अब हम 1 एंड 2 के कॉइन्स को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैंने ये 2 यूज कर लिया है। 5 6 7 8 9, एक और बनाना पड़ेगा 10। 5 6 7 8 9 10।
ओके, अब देखते हैं, अब 2 and 1 के कॉइन से कुछ बनाते हैं। तो ये हमने तीनों कर दिए 2 के कॉइन्स। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हमें 13 के का बनाना है कॉम्बिनेशन। तो अब इसमें हम 10 का नोट बना सकते हैं, क्योंकि 13 से छोटा अगर देखें तो सिर्फ 10 का ही नोट आएगा, और 10 11 12 एंड 1 का कॉइन 13। फ्रेंड्स, अगर मैं 10 की जगह 2 5 के कॉइन्स बना दूं, 5 5 प्लस 5 10 एंड नीचे फिर यही आ जाएगा 11 12 एंड 13। Friends, let's start with the combination of 2 and 1 coins. 1 2 3। अब हमें 2 के कॉइन्स बनाने हैं। लेट्स स्टार्ट। थ्री हो गए थे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है। इसको हम फिर से बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। Let's make with the combination of okay, let's start with other combination. अब हम यहाँ पे 1 1 के कॉइन को हटाकर 2 का कॉइन कर देंगे, एंड ओनली 1 का कॉइन। Let's count here. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। लेट्स स्टार्ट हियर। अब 8 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब फ्रेंड्स, 8 में कोई हम नोट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा 10 का ही नोट है और 8 से छोटा नोट कोई नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉइन्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 5 6 7 और 8। यहाँ पे हम सिर्फ 2 के कॉइन्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे 1 के कॉइन्स का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर 5 का कॉइन। 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम 2 के कॉइन्स का यूज कर लेते हैं। 2
5 की जगह हम कुछ 2 के कॉइन्स यूज कर लेते हैं। 2 to 4 and 1, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स, ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया था कॉइन्स का और यहाँ पर नोट का। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग। अब क्या है इसमें, मैच द सेम अमाउंट बाय द ड्रॉइंग अ लाइन। अब हमें यहाँ पर वैल्यू देखनी है। यहाँ पर कुछ नोट्स एंड कॉइन्स है, यहाँ पर कुछ नोट्स एंड कॉइन्स है। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस देखने हैं and we have to match them. Okay, let's start. 10। अब 10 में 5 का कॉइन 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 यहाँ पर है 5 के 3 कॉइन्स। ओके फ्रेंड्स, 5 and 5 10, 10 plus 5 15। अब यहाँ पर 5, 6, 7, 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन है। यहाँ पर नोट है, ये तो होगा ही नहीं। 5, 6, 7, तो दिस इज द मैच है। यहाँ पर क्या है, 5 and 5, 5 and 5 का कॉइन 10, 11, 12। यहाँ पर 10 का नोट है एंड 2, 10, 11, 12। सो यहाँ पर मैच हो गया। नेक्स्ट, सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट, डिस्कस। तो फ्रेंड्स, मनी को सेव करना, पैसे सेव करना अच्छी बात होती है, ये गुड हैबिट है। क्यों, हमें पैसे क्यों सेव करने चाहिए, ताकि वो हमारे किसी बुरे टाइम पे काम आए। जैसे हमें कोई भी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि हमें घर पे एक छोटे से टोस्टर की ज़रूरत है, तो हमने मनी सेव की, पिगी बैंक लगाया और उसके बाद कुछ मनी सेव हो गई और हमने घर पे टोस्टर खरीद लिया, तो घर की एक नई चीज़ बन गई। ऐसे ही आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं कोई भी आप अपनी फेवरेट चीज़ लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट project work. Try to make your own gullak with a spare box at your home with the help of your siblings or elders. तो फ्रेंड्स, आपको ये ऐसा कोई बॉक्स लेना है, जैसे शू बॉक्स ले लिया, कोई भी बॉक्स ले लिया और उसमें ऐसा कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं और ऊपर से छोटा सा आपको रेक्टेंगल काटना है ताकि कॉइन्स एंड नोट्स अंदर जा सके। ओके फ्रेंड्स।